हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस, वेलकम बैक। मैं तो अपना गॉगल्स उतारना ही भूल गया, जस्ट अ सेकंड। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 2, बिजनेस और बिजनेस स्टडीज में जो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पिछला क्लास में हमने कवर अप किया था, अपने वीडियो में हमने कवर अप किया था, इन डिटेल कवर किया था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। प्रीवियस वीडियो था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के रिगार्डिंग, आज का वीडियो रहेगा रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। एक होता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में एक तरह का पार्टनरशिप होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम पीरियड के बेसिस पे। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेसिस पे। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में दो तरह का पार्टनरशिप होता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। क्लियर? एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। हम लोग को पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में सारा ही पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, पर कुछ नया होने वाला है, कुछ नया सीखेंगे आज। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। क्या सीख रहे हैं आज क्लास में? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो फर्स्ट लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दो तरह का पार्टनरशिप होता है, एक होता है पार्टनरशिप एट विल और दूसरा होता है पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक होता है पार्टनरशिप एट विल और दूसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप विल एट विल का मतलब है कि हमने ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है कि उसको बंद कब करना है। हमने बिना कुछ सोचे बिजनेस स्टार्ट किया है, ये सोचा ही नहीं उसको बंद कब करना है, मतलब हमने इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है। क्लियर? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। हमने इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने नियर फ्यूचर में बंद करने के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपने इच्छा से। ठीक है, जब हमको लगे कि बिजनेस बंद करना हम बंद कर देंगे, बट हमने कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया, बिजनेस को बंद करने के लिए हमने कोई टाइम पीरियड का डिसीजन नहीं ले रखा है। इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? अगर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और अगर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे दुर्गा पूजा का टाइम में चार दोस्तों ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि हम लोग फूड स्टॉल ओपन करेंगे। वी विल स्टार्ट अप विद अ फूड स्टॉल फॉर 4 डेज। ठीक है, दुर्गा पूजा में 4 दिन में वो लोग फूड स्टॉल लगाएगा और पार्टनरशिप में लगाएगा। जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा, 4 दिन खत्म हो जाएगा, वो लोग बिजनेस को बंद कर देगा। मतलब पार्टनरशिप सिर्फ 4 दिन तक ही एग्जिस्ट करने वाला है। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हमने पार्टनरशिप किया था, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप किया था। जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप करेंगे या फिर लिमिटेड टाइम पीरियड के बेसिस पे पार्टनरशिप करेंगे, तो लिमिटेड टाइम पीरियड के एक्सपायर हो जाने पे या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अचीव हो जाने पे, आई रिपीट, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अगर आपने पार्टनरशिप किया है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पार्टनरशिप किया है, तो लिमिटेड टाइम पीरियड के एक्सपायर हो जाने पे या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाने पे, टारगेट अचीव हो जाने पे वो पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर? उसी को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पार्टनरशिप एट विल में लिखा है द टाइम पीरियड और द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, कितना दिन के लिए हमने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है या जनरली किस पर्पस के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है, मतलब कब तक इसको बंद कर देना है, ये मेंशन नहीं किया हुआ रहता है। बिजनेस, ये पार्टनरशिप बिजनेस का जो एग्रीमेंट बनता है, डीड बनता है, उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कितना दिन के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, किस पर्टिकुलरली किसी काम के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या ये मेंशन नहीं किया हुआ है। तब उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब अपने इच्छा से, जब हमको लगेगा बिजनेस बंद करना हम बंद कर देंगे, बट हमने कोई डेट ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है कि इस पर्टिकुलर डेट पे हमको बिजनेस
बंद करना है वो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डेट हमने डिसाइड नहीं किया कि हमको इस 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद बिजनेस बंद कर देना है। हमने ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किया है कि बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा, जब हमको लगेगा कि बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बिजनेस हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग बिजनेस को बंद कर देंगे। द टाइम पीरियड और द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जब पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म हो रहा था, ठीक है, जब एग्रीमेंट बन रहा था, हमने ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं बताया था, ठीक है, अपना हमने ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं बताया था। इस किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अचीव हो जाने पे या फिर टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाने पे हम बिजनेस को बंद कर देंगे, ऐसा कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया था। इट कैन कंटिन्यू फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ये सालों साल चलते जा सकता है, ठीक है, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल तक भी चल सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर। जब तक पार्टनर्स चाहेंगे तब तक चल सकता है। क्या कोई बिजनेस 10 साल चल सकता है? हाँ, अगर पार्टनर्स लोग में सब कुछ सही सलामत बना हुआ है, उन लोग में कभी लड़ाई झगड़ा क्वारल नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप विल कंटिन्यू, ठीक है, पार्टनरशिप विल कंटिन्यू। मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम नहीं है कि 1 साल में बिजनेस बंद कर देना है, 2 साल में बिजनेस बंद कर देना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाने पे बिजनेस बंद कर देना है। क्लियर? इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। दूसरे में आते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या है? इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जब हम लोग पार्टनरशिप करते हैं और टू अचीव अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, या तो हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप किया है 4 दिन के लिए, या तो हमने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप किया है। 4 दोस्त ने बोला है कि हम लोग सिर्फ एक बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, एक बिल्डिंग बनाएंगे, जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाएगा उसको हम लोग बेच देंगे और हम लोग पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसके बाद और काम नहीं करेंगे। 4 दोस्तों ने मिलकर सोचा है कि वो लोग पार्टनरशिप में काम करेगा, सिर्फ एक बिल्डिंग बनाएगा, जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाएगा उसको वो लोग बेच देगा और बेच के सारा पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, फिर टाटा बाय बाय घर चला जाएगा। क्लियर? टाटा बाय बाय घर चला जाएगा, उसके बाद वो लोग पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगा। इसका मतलब बिल्डिंग के बन जाने पे और बिक जाने पे ही पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाने पे या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाने पे जब बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, मतलब खुद से ये बिजनेस बंद हो जाता है जैसे ही वो लिमिटेड टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। जैसे ही पार्टनरशिप में मेंशन किया हुआ, ठीक है, वो लिमिटेड टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, और कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पस या फिर स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस भी डिसॉल्व हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। देखो हम लोग को अच्छे से पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस अगर है तो पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस अगर बात करते हैं हम लोग तो पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या रहेगा? अनलिमिटेड रहेगा। पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा। तो जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ये जनरल पार्टनरशिप है जहां पे सारा पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, एंड दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप में जो मोस्ट ट्रेडिशनल मतलब जो पुराना जमाना से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, चलते आ रहा है, ठीक है, और जो सब कोई कॉमनली यूज करता है, वो जनरल पार्टनरशिप होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पार्टनरशिप 3 तरह का होता है: जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। क्लियर? जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो यही बात लिखा हुआ है, इन दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। तो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है? लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। दिस इज द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये सबसे पुराना और सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप में एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, बाकी पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड रह सकता है। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट एक, ठीक है, मिनिमम वन पार्टनर का लायबिलिटी विल बी
अनलिमिटेड, रेस्ट ऑल पार्टनर्स का लायबिलिटी कैन बी लिमिटेड। ठीक है, सो लिमिटेड पार्टनरशिप नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होगा, बट क्या सारा पार्टनर्स का लायबिलिटी है? नहीं नहीं नहीं, सारा पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। एटलीस्ट कम से कम एक, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। 4 पार्टनर है, राम श्याम जोधू मोदू, 4 पार्टनर है, राम श्याम जोधू एंड मोदू। तो मान लो राम और श्याम का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, एंड ऐसा हो सकता है कि जोधू और मोदू का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। जोधू और मोदू का लायबिलिटी लिमिटेड है, राम और श्याम का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो वो किस टाइप का पार्टनरशिप बिजनेस है? दैट इज लिमिटेड पार्टनरशिप, दैट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम एटलीस्ट वन, कम से कम एटलीस्ट एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, बाकी सारा पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड रह सकता है। यही बात लिखा हुआ है, इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, दैट इज कम से कम एक से ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, while others बाकी enjoy limited liability। ठीक है, मतलब जिस पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, एटलीस्ट एक पार्टनर है जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी पार्टनर जिसका लायबिलिटी लिमिटेड है, वो लिमिटेड पार्टनरशिप है। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप से पूरा अलग है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से पूरा अलग है। ठीक है, ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या लिखा है? दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द पासिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मतलब ये एलएलपी, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पास करना पड़ा था। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पास करना पड़ा था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पास करना पड़ा, तब जाके एलएलपी का फॉर्म हुआ। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट फॉर्म करना पड़ा, एक्ट बनाना पड़ा। ठीक है, सरकार को, गवर्नमेंट को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 क्यों लिखा है? क्योंकि 2008 में ये एक्ट बना था। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाना पड़ा 2008, तब जाके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, ये एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब काइंड ऑफ कंपनी, कंपनी जैसा है। ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज काइंड ऑफ कंपनी, कंपनी के जैसा है, कंपनी नहीं है, कंपनी के जैसा है। इट इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर, सारा पार्टनर, सबका सब पार्टनर्स, सारा पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सारा ही पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? लिमिटेड पार्टनरशिप में एटलीस्ट एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, बाकी सारा का लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा। लिमिटेड पार्टनरशिप में एटलीस्ट एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, बाकी सारा पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड रह सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सारा ही पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, सबका सब पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड रहने वाला है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सारा पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या रहने वाला है? लिमिटेड रहने वाला है, लिमिटेड। इट इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, सारा पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, ऑल पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वहीं तक उनका लायबिलिटी लिमिटेड है। जितना कैपिटल पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है वहीं तक उनका लायबिलिटी लिमिटेड है। जितना कैपिटल पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है वहीं तक उनका लायबिलिटी लिमिटेड है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली ये वीडियो पसंद आ गया होगा, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लैरिटी रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।